बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में हम थर्ड सोर्स ऑफ इनकम को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेक्शन 18। जैसा कि आपको पता है कि 5 सोर्सेज हैं और ऑलरेडी 2 सोर्सेज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। आज इनकम फ्रॉम बिजनेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अगर एक सैलरीड पर्सन है और साथ में अगर उसका कोई बिजनेस भी है और वहां से उसको बिजनेस से इनकम आ रही है तो क्या ट्रीटमेंट करना है हमने। सिंपल सी बात है, इसमें याद रखिएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो आपने उसे टैक्सेबल कर देना है। कुछ 1-2 बिजनेस होते हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन बाकी रूटीन में जितने भी इनकम फ्रॉम बिजनेस हैं वो सारे के सारे आपने टैक्सेबल कर देने हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे एग्जाम्पल्स जो पॉइंट पूछ सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड। सबसे पहले है जी इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस। अब बिजनेस आ गया, आपने क्या कर देना इसको टैक्सेबल। इसके अलावा इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, फिश कैचिंग, ये सारे बिजनेस हैं, किसी का भी नाम वो आपसे पूछ सकता है। टिम्बर, लकड़ी वगैरह में जो लोग काम करते हैं, पत्थर वगैरह जो काटते हैं और उसको सेल करती हैं कंपनी। स्टोन क्वेरीज, यार्न, धागे वगैरह में जो काम करें। इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस लोग करते हैं, लोग के डिफरेंट इवेंट्स के, शादी ब्याह के फंक्शंस वगैरह को अरेंज करना या डिफरेंट दूसरे इवेंट्स को अरेंज करके देना, इवेंट मैनेजमेंट भी बिजनेस है। या इसके अलावा कोई भी आपका बिजनेस है, कोई ट्रेडिंग है, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया। मतलब आप जितने भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होंगे इन सबको आपने क्या कर देना है टैक्सेबल कर देना है। ओके, इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनकम है फ्रॉम फॉरेन बिजनेस और आप उसको पाकिस्तान में लेके आ रहे हो, आप रेजिडेंट पर्सन हो, तो आपकी इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस भी क्या हो जाएगी टैक्सेबल। अगर आपको याद हो तो ये इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस को आपने टैक्सेबल किया और फॉरेन बिजनेस की जो इनकम है इसकी बेस पे आपको टैक्स में कंसेशन भी मिलती है। हमने कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल के अंदर कंसेशन कैलकुलेट की थी, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको आइडिया हो सके कि फॉरेन बिजनेस दिया होगा तो पहले उसको टैक्सेबल करेंगे और बाद में फिर इस पर आपको कंसेशन अवेलेबल है कि आप इस पर कंसेशन कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये बंदा डबल टैक्स पे कर रहा है। जिस कंट्री में कमाया वहां पे टैक्स पे किया, वो पैसे लेके पाकिस्तान आया और यहाँ भी वो टैक्स पे कर रहा है, डबल टैक्स है, इसलिए इसे टैक्स में कंसेशन ले रही है। इसके अलावा 2 काम ऐसे हैं जिन्हें आपने एग्जाम्प्ट करना है। नंबर 1 इज एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। अगर आप आईटी से रिलेटेड आईटी सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में काम करते हैं, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या नेटवर्क बनाते हैं और उसे आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, विद इन पाकिस्तान सेल करेंगे तो टैक्सेबल। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये फिर आप इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट की सूरत में आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ऐसे चीज़ें बना के आप एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी इनकम आएगी वो आप एग्जाम्प्ट करेंगे। और अगर आप इसको लोकली पाकिस्तान में सेल करते हैं तो फिर ये टैक्सेबल होगी। और इसके अलावा इसका लास्ट पॉइंट, हर वो बिजनेस जिसमें आपका बस प्रॉफिट अर्न करना नहीं, मतलब विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में किसी बिजनेस के साथ आ जाए इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, तो उसे भी आपने क्या कर देना है एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी इनकम ऑफ एजुकेशनल
institution income of education institution established not for profit, तो आप इसे क्या करेंगे, exempt। बट अगर यहां पे होता है इनकम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रॉफिट, तो फिर आपने इसे क्या करना था, टैक्सेबल। तो ये मैंने आपको बता दिया, समअप करता हूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जब भी आए आप टैक्सेबल करेंगे, दो के अलावा। एक एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एग्जाम कर दें, वरना टैक्सेबल अगर लोकल सेल करते हैं। और हर वो काम जिसका पर्पस क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट, वो भी आप एग्जाम कर देंगे। ओके, लास्ट में इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, ये मैंने आपको बताया आप इसे टैक्सेबल करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस में इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस एग्जाम्प्ट होता है। मैं वो कंडीशंस आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि अगर ये कंडीशंस आएंगी तो इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को आप एग्जाम्प्ट करेंगे। अगर आपने इसको सेट किया है, इट इज सेटअप बिटवीन 1 जुलाई 2014 टू 30 जून 2017, अगर इस अरसे के दौरान आपने अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, कहां पे एस्टेब्लिश किया है, बलूचिस्तान में, नंबर 1, नंबर 2 मालाकंड में, नंबर 3 गिलगित में, एंड नंबर 4 फाटा में। अगर इन 4 इलाकों में आपने बिजनेस एस्टेब्लिश किया इस अरसे के दौरान 1 जुलाई 2014 से लेकर 30 जून 2017 के दौरान, तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपकी इस बिजनेस इनकम पे, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। मसलन वो कहता है जी इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप इन पंजाब, टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप इन मालाकंड, आपको टाइम पीरियड नहीं दिया, हम यही सपोज करेंगे कि इस टाइम पीरियड के दरमियान है, आप इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। अगर वो कहे इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन मालाकंड और एस्टेब्लिश इन गिलगित इन 2016, दोनों कंडीशन पूरी, एग्जाम्प्ट कर दें। अगर वो कहे इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस एस्टेब्लिश इन बलूचिस्तान इन 2019, बलूचिस्तान तो है लेकिन देखें 2017 के बाद है, 2019 में एस्टेब्लिश किया है, तो कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो आप इसे टैक्सेबल करेंगे। मतलब इस अरसे के दौरान और इन 4 इलाकों में अगर आपने फूड प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो अगले 5 साल तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या मतलब कि फर्ज करें आपने 2015 में स्टार्ट किया बलूचिस्तान में, तो 2020 तक टैक्स नहीं लगेगा। 2016 में स्टार्ट किया तो 2021 तक टैक्स नहीं लगेगा। 2017 में स्टार्ट किया तो 2022 तक आपकी बिजनेस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर ये इन 4 में से किसी एक इलाके में एस्टेब्लिश्ड है, बलूचिस्तान, मालाकंड, गिलगित एंड फाटा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।